हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल स्कूल आंसर में। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की जो हमारी मैथ चल रही थी उसकी जो एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल्स बहुपद है उसकी प्रश्नावली 2.4 है यूनिट 2 और एक्सरसाइज 2.4 आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपर्युक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल है इनका ज्ञात कीजिए। अब आपको सर्व समीकरण फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसके लिए ये सर्व समीकरण हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है x प्लस ए एक्स प्लस बी है, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका पता होना चाहिए द्विघात समीकरण का फॉर्म है। उसमें द्विघात समीकरण के दो मूल है a और b, और x प्लस ए एक्स प्लस बी को इनको सोल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और एक पता होना चाहिए आपको, सेकंड सर्व समीकरण है a प्लस बी और a माइनस बी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्राप्त होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूरे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इन्हीं दो सर्व समीकरणों को ध्यान में रखकर आप इसको कंप्लीट सोल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इनको किस प्रकार से सोल्व करना है। फर्स्ट है वो आपको दिया है कि x प्लस 4 और x प्लस 10। तो आपको जो मैंने सर्व समीकरण बताई थी ये कौन सी सर्व समीकरण का फॉर्म है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो आपको सबसे पहले लिख लेना है कि a का मान आपको क्या दिया है 4 और b का वैल्यू आपको क्या दी हुई है 10। तो आपको इसको सोल्व किस प्रकार से करोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है x का स्क्वायर प्लस जो दोनों मूल है उनका योग। तो दोनों मूल कितने हैं 4 प्लस 10 a प्लस बी एक्स, और इसके पश्चात इन दोनों का गुणा, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है ए बी। तो यही आपकी सर्व समीकरण है और इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 14x प्लस 4 और 10 को मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या प्राप्त होगा 40। तो ये इसका आंसर है वो हो जाएगा। सेकंड है x प्लस 8 और x माइनस 10। तो इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपको बताना है। तो इसमें आपको a की वैल्यू क्या दी हुई है, a की वैल्यू आपको दी हुई है 8 और b की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुई है, b की वैल्यू आपको दी हुई है माइनस 10। इनको अब आप सर्व समीकरण में रख देना है। सर्व समीकरण x प्लस ए और x प्लस बी का ही फॉर्म है। तो इसका क्या होता है सॉल्यूशन x स्क्वायर प्लस a प्लस बी 8 माइनस 10 का इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, a इंटू बी हो जाएगा 8 और माइनस 10। ये हो गया x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। आपको वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी x स्क्वायर, 8 में से 10 माइनस के घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा माइनस का 2x, और 8 को जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी 80। तो ये आपका इसका आंसर है वो हो जाएगा। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है आपका वो है 3x प्लस 4 3x माइनस 5। इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ x है, x की वैल्यू कितनी है 3x। जो आपकी सर्व समीकरण है उसमें x की जगह आपको क्या रखना है 3x। a की वैल्यू आपको दी हुई है क्या, a की वैल्यू आपको दी हुई है 4, b की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है माइनस की 5। तो आपका हो जाएगा x का स्क्वायर होता है। तो आपके पास जो सर्व समीकरण है उसमें x की जगह आपको क्या लिखना है x का स्क्वायर प्लस होता है a प्लस b। तो 4 माइनस 5x, तो x की जगह आपको यहाँ क्या पुट करना है 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5, ए बी होता है लास्ट में, तो 4 इंटू माइनस का 5, 3x का स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, 4 माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस के 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा माइनस का 3x। और आगे दिया है 4 इंटू माइनस 5, तो प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो चिन्ह तो आएगा माइनस का, और 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20, तो माइनस की क्या वैल्यू आएगी 20। तो ये इसका आपका सॉल्यूशन है वो हो जाएगा।
नेक्स्ट है y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। तो इसके लिए कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे? इसके लिए हमें जो सर्व समीकरण दी हुई है मैंने बताया था a प्लस बी और a माइनस बी। अब आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है कि a की वैल्यू क्या है और b की। तो a की वैल्यू हमें यहाँ क्या दी हुई है y का स्क्वायर, और b की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, y की वैल्यू हमें दी है 3/2। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म हो तो उसका आंसर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होती है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर है a और इसका ही स्क्वायर माइनस b हमें क्या दिया 3/2, 3/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हमारे पास इसका आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, y की पावर 4 माइनस 9/3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये आपका आंसर है वो हो जाएगा। लास्ट है इसका फिफ्थ है, वो लिखा है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। इसमें भी आपको यही सर्व समीकरण का प्रयोग करना है और आपको लिखना है कि आपको a की वैल्यू क्या दी है और b की वैल्यू क्या दी हुई है। तो हम देख सकते हैं a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त है यहाँ 3 और b की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 2x। तो a प्लस बी और a माइनस बी का ही फॉर्मेट है, तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b है हमें क्या दिया हुआ 2x का स्क्वायर। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2x का स्क्वायर हो जाएगा क्या 4x स्क्वायर। तो ये है इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस पर कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन को करना है। केवल और केवल आपको दो ही सर्व समीकरण का ध्यान रखना है। फर्स्ट है x प्लस ए और x प्लस बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। सेकेंड है सर्व समीकरण a प्लस बी और a माइनस बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी से मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करवाए है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान है वो ज्ञात करने हैं। आपको सीधे गुणा न करके इन सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए आपको इनका आंसर है वो लिखना है। फर्स्ट आपको दिया है 103 इंटू 107, ठीक है। इसके लिए आप कौन सी सर्व समीकरण, सबसे पहले आपको इसको चेंज करना है। 103 को हम क्या लिख सकते हैं, 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 107 इन मल्टीप्लाई क्या लिखा है 107, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7। आप देख सकते हो इसमें कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। जो हमें फर्स्ट दी हुई है x प्लस ए, x प्लस बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देख सकते हो यहाँ x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, x की वैल्यू आप देख सकते हो x की जगह आपको पुट करना है 100 और a की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, a की वैल्यू हमें 3 और b की वैल्यू में क्या है प्राप्त 7। तो इसका सॉल्यूशन होता है x का स्क्वायर, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस b है 3 प्लस 7, इसको मल्टीप्लाई करना है x से, x की वैल्यू है 100 प्लस मल्टीप्लाई होता है 3 इंटू 7 से मतलब 80। अब 100 का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 7 और 3 होता है 10 और 10 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 21। इन सभी को ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगी 11021। तो ये आपका फाइनल आंसर है वो हो जाएगा। इसमें सर्व समीकरण को इस प्रकार से प्रयोग करना है और इससे आप इजीली सीधे गुणा कर सकते हो सर्व समीकरण की सहायता से। सेकंड आपको दिया है 95 इंटू 96, 95 इंटू 96, इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो 95 इंटू 96 मीन्स हम लिख सकते हैं 100 माइनस का 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 96 को लिख सकते हैं हम 100 माइनस का 4। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया x माइनस ए और x माइनस बी। तो ये हम सर्व समीकरण कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे x प्लस ए और x प्लस बी, जहां हमें x की वैल्यू और a और b की वैल्यू हमें लिखनी है सबसे पहले। तो
x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, x की वैल्यू हमें 100 दी हुई है, a की वैल्यू हमें क्या है -5 दी हुई है और b की वैल्यू आपको दी है -4। तो इनको अब सर्व समीकरण में आपको पुट कर देना है। तो इसका फाइनल आंसर होता है x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर मींस 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b x। a का मान है -4, b का मान है a का मान है -5 और b का मान है -4 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 मतलब x से, प्लस होता है इन दोनों का गुणनफल a b -5 और -4। अब 100 का स्क्वायर होता है 10,000, -5 और -4 हो जाएंगे -9 और -9 के हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -900 और -5 और -4, माइनस और माइनस को जब भी गुणा करते आता है प्लस, तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20। इसको जब सोल्व करेंगे सबसे पहले देख सकते हो 10,000 कितना हो जाएगा 20 माइनस क्या करना आपको 900, तो आंसर आ जाएगा 9,120। नेक्स्ट है दिया है 104 इंटू 96। इसको आपको इसी प्रकार से सबसे पहले चेंज करना है। 104 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 100 प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करना है 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। आप लिख सकते हो कि a की वैल्यू हमें दी हुई है 100 और b की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 4। a प्लस बी और a माइनस बी का सॉल्यूशन होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या प्राप्त है 100 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा 10,000। 100 का स्क्वायर हम जानते हैं 10,000 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 9984। तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत इजीली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। इस प्रकार से आपको सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। आपको यहाँ सर्व समीकरणों का प्रयोग करके और जो इक्वेशन दी है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब आपको पता होना चाहिए ये कौन सी समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है और सर्व समीकरण आपको 3 इसमें पता होना चाहिए। a प्लस बी और a माइनस बी हम जानते हैं क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेकेंड सर्व समीकरण a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, और थर्ड है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हो इसमें कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग होने वाला है, इस सेकेंड वाले का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाले का। तो आपको सबसे पहले इसको चेंज करना है a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab में। तो 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया a का स्क्वायर। इसके पश्चात हम जानते हैं 2ab में हमें चेंज करना है। तो a हम जानते हैं कितना आ गया हमारे पास 3x और 3x है और b यहाँ दिया हुआ है क्या है y। तो ये हमने चेंज कर दिया और लास्ट में क्या है y का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर को ओपन करके यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3x प्लस 4y, 3x प्लस y और 3x प्लस y, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको बाकी क्वेश्चन है उनको करना है। सेकंड आपको दिया है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, तो इसको भी सबसे पहले आपको फॉर्म में चेंज करना है। क्या लिखाएंगे हम 2y का होल स्क्वायर। सबसे पहले दिया हुआ 4y स्क्वायर, तो ये किसका होल स्क्वायर है 2y का होल स्क्वायर प्लस होता है 2ab। तो 2a का मान हमें पता है 2y और b की वैल्यू यहाँ क्या आई है
4y, इसका मतलब है कि यहाँ b की वैल्यू -1 है, तभी इसका मान -4y होगा। देख सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो कि माइनस है, तो इसका मतलब b की वैल्यू है वो क्या प्राप्त होगी, -1, और -1 का होल स्क्वायर जो होता है +1। इस प्रकार से आप इसको चेंज करना है। तो ये क्या हो गया, a² + 2ab + b²। तो ये किसका फॉर्म, होल स्क्वायर होगा, 2y - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2y - 1 का होल स्क्वायर, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2y - 1 और 2y - 1। इस प्रकार से आप इसके गुणनखंड है वो इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है x² - y²/100। तो देख सकते हो ये कौन सा फॉर्मेट है, a² - b²। a² - b² हम जानते हैं और क्या होता है, a + b और a - b। तो a² - b² है, इसको हम जानते हैं क्या लिखते हैं हम, a + b और a - b। अब यहाँ आपको वैल्यू देखनी है, a क्या दिया हुआ है आपको, a की वैल्यू हमें दिया हुआ है x, b की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, y/10। तो इसके जो गुणनखंड है वो क्या हो जाएंगे, x - y/10 a + b और a - b, x + y/10। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको भी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन के लिए आपको दिया है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करना है। अब आपको इसके लिए कौन सी सर्व समीकरण पता होना चाहिए, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। यहाँ आप देख सकते हो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपको ये लिख लेना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो यहाँ में a की वैल्यू x दी हुई है, b की वैल्यू क्या दी हुई है 2y और c की वैल्यू क्या दी है 4z। फिर आपको सर्व समीकरण में मान रख देना है, जिससे आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले a + b + c का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b हमें दिया हुआ 2y का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c हमें दिया हुआ 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, 2a का मान है x, b का मान हमें क्या दिया हुआ है 2y प्लस 2bc, तो 2bc b का मान हमें दिया है 2y और c का मान हमें दिया है 4z प्लस 2ca, c का मान हमें क्या दिया है 4z और a का मान दिया है x। अब आप इसको सोल्व करके इजीली लिख सकते हो जाएगा, क्या हो जाएगा x² 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y का स्क्वायर और 4z का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16z² प्लस 2ab, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और बचा हुआ है xy। इसी प्रकार से 2 × 2 हो जाएगा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 16yz प्लस 2 को 4 से करेंगे 8 क्या हो जाएगा 8zx। तो ये इसका एक्सपेंशन मतलब प्रसार रूप हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इन समीकरणों, इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। सेकेंड हमें दिया है 2x - y + z का होल स्क्वायर। इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है, वैल्यू है वो पता करनी है कि a b c हमें क्या दिया है। a हमें दिया है 2x, b हमें दिया है -y, c हमें दिया है z। अब इसको आपको सर्व समीकरण में रख देना है। क्या होती है a का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर -y का स्क्वायर हो जाएगा, c का स्क्वायर, तो c हमें दिया है z का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है -y प्लस होता है 2bc, b की वैल्यू हमें दी है -y, c की वैल्यू है हमें दी है z प्लस 2ca, c की वैल्यू हमें दी है z, a की वैल्यू हमें दी है 2x। अब हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा 2x का स्क्वायर हम जानते हैं होता है
4x का स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा और y का स्क्वायर हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4xy। इसी प्रकार से आपको करना है 2 को मल्टीप्लाई yz हो जाएगा माइनस का 2yz और इसी प्रकार से 2z इंटू 2x तो 2 हो जाएगा 4zx हो जाएगा। तो ये इसका मान हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है कि -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, a, b और c की वैल्यू है वो आपको पुट कर देनी है। a की वैल्यू है -2x, b की वैल्यू है 3y, c की वैल्यू हमें दी है 2z। वैल्यू रख के इनको सर्वसमीका में पुट कर देना है तो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है -2x a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमें दिया है 3y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c है 2z का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू हो जाएगी -2x, b की वैल्यू हो जाएगी 3y, 2ab प्लस 2bc, b की वैल्यू हो जाएगी 3y, c की वैल्यू हो जाएगी 2j, 2bc प्लस 2ca, 2z और माइनस का 2x। इनको जब सॉल्व करेंगे माइनस माइनस को हम जब की स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है प्लस 2 का होता है 4x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो ये हो जाएगी 4z का स्क्वायर, 2 माइनस का 2x और 3 इंटू 2 होता है 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 12xy। फिर हमें दिया है 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, तो 12 हो जाएगा yz। फिर हमें दिया माइनस का 2 का x और 2z और 2, तो ये हो जाएगा 8zx। तो इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन है वो करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमें दिया 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको लिखनी है वैल्यू a b c की क्या है। a का मान दिया है 3a, b का मान दिया है माइनस का 7b, c का मान दिया है माइनस का c। अब इसको आपको सर्वसमीका में पुट कर देना है। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमने पुट कर दिया है सर्वसमीका में। 3a का स्क्वायर होता है 9a स्क्वायर, 7b का स्क्वायर हो जाएगा 49 का b स्क्वायर, माइनस माइन का स्क्वायर होता है प्लस, और इसी प्रकार हो जाएगा प्लस का c का स्क्वायर, माइनस का 7 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 21 और 21 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 42 हो जाएगा ab। फिर दिया है माइनस का 7b और माइनस का c, तो माइनस माइनस को जब भी गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, और 7 को करेंगे 2 से तो जाएगा माइनस का 14bc। नहीं माइनस और माइनस ये भी हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा 14bc। फिर माइनस का c और प्लस का 3 है तो हो जाएगा माइनस का 6ca। ये आपका आंसर है वो हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको भी सोल्व करना है। नेक्स्ट आपको दिया है माइनस का 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। सभी को इन सर्वसमीका में पुट ही करना है। केवल आपको ये पता होना चाहिए a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। यहाँ a की वैल्यू
पता है आपको माइनस का 2x, b की वैल्यू आपको दी हुई है 5y, c की वैल्यू आपको दी है माइनस के 3z। देख सकते हो इस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर, फिर होता है b का स्क्वायर, b की वैल्यू है 5y का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर, c हमें दिया है -3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a हमें दिया है माइनस का 2x और b हमें दिया है 5y प्लस 2bc, b की वैल्यू हमें दी है 5y, c की हमें दी है 3z प्लस 2ca, c की वैल्यू हमें दी है माइनस का 3z और a की वैल्यू है माइनस का 2x। तो अब इसका आंसर हो जाएगा -2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रहता है 9 तो 9z का स्क्वायर। अब देख सकते हो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो माइनस का 10 से 2 से करेंगे माइनस का 20xy, फिर -3 को करेंगे 5 से तो -15 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 30yz। यहाँ दिया -2 को -3 से करेंगे प्लस का 6 आ जाएगा और 6 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 12zx। इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। लास्ट है इसका 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले लिखना है a की वैल्यू दी है आपको 1/4a, b की वैल्यू आपको दी है -1/2b, c की वैल्यू आपको दी है 1। अब इनको आपको सर्व समीकरण में पुट कर देना है तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू है 1/4a, b की वैल्यू दी है माइनस का b/2 प्लस 2bc, b की वैल्यू है माइनस b/2, c की वैल्यू 1 प्लस 2ca, c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है a/4। इनको सोल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, a का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1। अब आप देख सकते हो 2 इंटू a/4 माइनस b/2, तो प्लस माइनस से करेंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का, 2 से 2 है वो कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त क्या होगा ab/4। नेक्स्ट है माइनस b को चिन्ह आएगा माइनस b को प्लस से करेंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मान क्या प्राप्त होगा माइनस का b प्लस 2 इंटू a/4, 2 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2, तो ये लास्ट वैल्यू में क्या प्राप्त हो जाएगी a/2। इस प्रकार से आपको इनको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th, क्या पूछा है कि गुणनखंड कीजिए। इसी में आपको वही सर्व समीकरण याद होनी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सबसे पहले आपको जिनका गुणनखंड करना है उस इक्वेशन को सबसे पहले आपको चेंज करना है। चेंज किस में करना है, जो सर्व समीकरण दी हुई है उसमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें दिया है 4x का स्क्वायर, तो इसको हम a का स्क्वायर में कैसे चेंज कर सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर किसका होता है 3y का होल स्क्वायर, तो 3y का होल स्क्वायर है वो 9y। ये माइनस का भी 3 हो सकता है प्लस का भी हो सकता है, जैसे कंडीशन बनेगी उस हिसाब से हम इसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट यह है 16z का होल स्क्वायर मींस 4z का होल स्क्वायर। सबसे पहले ये भी प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। अब हम आगे परिस्थिति के अनुसार इनको चेंज करेंगे। इसके पश्चात होता है 2ab, तो a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू दी है 3y, तो ये सही है कि हमें a का मान होगा
2x, b का मान होगा 3y। यहाँ नेक्स्ट दिया माइनस का 24yz। इसका मतलब जो z की वैल्यू है वो कंफर्म माइनस की होगी, तभी हमें माइनस का 24yz मिलेगा। इसके लिए हम लिखेंगे 2ab हमने लिख दिया, इसके पश्चात होता है 2bc, तो b की वैल्यू में क्या है प्राप्त 3y, और 2bc और c की वैल्यू में क्या प्राप्त है माइनस का 4z, तभी ये क्या प्राप्त होगा माइनस का 24yz। इसके पश्चात 2bc हो गया, इसके पश्चात आएगा 2ca, तो c की वैल्यू हमें प्राप्त है माइनस का 4z और a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त है 2x। तो हमने अब a b c का मान प्राप्त कर लिया। a का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है 2x, b का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है 3y, c का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है माइनस का 4z, तभी ये इक्वेशंस है वो बनाई जाएगी। अब हम जानते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये किसका होल स्क्वायर है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब हमें a b c की वैल्यू है वो इसमें पुट कर देनी है। a की वैल्यू में दी हुई है 2x, b की वैल्यू में दी हुई है 3y, c की वैल्यू में दी है माइनस का 4z, तो इनका होल स्क्वायर है वो हो जाएगा ये। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z, एक गुणनखंड हो जाएगा, और सेकंड हो जाएगा सेम ही होगा 2x प्लस 3y माइनस 4z, तो ये इसका सेकंड गुणनखंड हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट सेकंड दिया है 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz। इसको भी आपको इसी सर्व समीकरण में चेंज करना है, तभी हम a प्लस b प्लस c की वैल्यू प्राप्त करने के लिए इस सर्व समीकरण में पहले चेंज करना है और फिर हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें देखना है, सबसे पहले आप देख लिया करो कि xy और yz और xz इनके जो फॉर्मेट है उनसे भी आप इनको पता लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टेप वाइज करते हैं। स्टेप वाइज देखते हैं कि दिया है 2x का स्क्वायर मीन्स हो गया अंडर रूट 2, अब x, अब ये प्लस का भी हो सकता है अंडर रूट 2, माइनस का भी हो सकता है, आगे हम कंडीशंस के हिसाब इसको चिन्ह है वो चेंज कर देंगे। y का स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर प्लस दिया है 8z का स्क्वायर, 8z होता है 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, z का होल स्क्वायर। अब ये भी प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। अब हमें दिया है माइनस 2 अंडर रूट 2 xy, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो कंफर्म क्या होगी माइनस की हो सकती है, तभी यहाँ माइनस का, तो इसका मतलब जो अंडर रूट 2x है इसको हमें माइनस अंडर रूट 2x कर देना है। और इसके पास हम जाते हैं 2ab, तो a की वैल्यू में क्या है अंडर रूट 2x, और b की वैल्यू हम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं पॉजिटिव। इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि प्लस x है, जो ये x ही माइनस और y है इसका माइनस नहीं हो सकता, किसी को भी माइनस प्लस कर सकते हैं। आपको केवल इक्वेशंस के गुणनखंड ज्ञात करने हैं, उसी के अनुसार आप इनका चिन्ह है वो चेंज कर सकते हो। तो आगे वाला हमें पार्ट दिया है 4 अंडर रूट 2yz, तो 2ab प्लस 2bc, तो b की वैल्यू हमें क्या प्राप्त है 2, b की वैल्यू में दी है y और c की वैल्यू दी है 2 अंडर रूट 2। तो 2 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगी z, 2bc हो गया, प्लस होता है 2ca, तो c की वैल्यू हमें दी है 2 अंडर रूट 2z और a की वैल्यू हमने देख ली थी अंडर रूट 2x। तो अब इसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ हम देख सकते हैं हमें a की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई है अंडर रूट 2x, वो भी माइनस का, b की वैल्यू में क्या प्राप्त हुई है y, और c की वैल्यू में क्या प्राप्त हुई है 2 अंडर रूट 2z। अब इसका गुणनखंड है वो हो जाएंगे माइनस अंडर रूट 2x a प्लस b, हमें दिया y प्लस c 2 अंडर रूट 2z, इसका होल स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसके दो मूल होंगे माइनस अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z।
सेकंड भी यही मूल हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। इसके लिए आपको दो सर्वसमी का पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी प्रकार से a माइनस b का होल क्यूब होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ आपको घन का प्रसार करना है और आपको ये सर्वसमी का पता होना चाहिए। सबसे पहले दिया है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया आप वैल्यू लिख लिया करो कि a का मान क्या दिया है, b का मान। तो a का मान हमें दिया 2x, b का मान हमें दिया 1। सबसे पहला स्टेप आप हमेशा यही किया करो सर्वसमीका में मान को पुट करने से पहले। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें कौन सी सर्वसमीका का यूज करना होगा, a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब वाली सर्वसमीका का हम यूज करने वाले हैं। a की वैल्यू हमें दी हुई है, a की वैल्यू हमें दी है 2x और b की वैल्यू हमें क्या दी है, b की वैल्यू हमें दी है 1। ठीक है, अब हमें सर्वसमीका में पुट कर देना है। a प्लस b का होल क्यूब होता है a का क्यूब, a का क्यूब मीन्स 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब, b का है 1, 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a का मान है 2x इसका स्क्वायर और b का मान है 1 प्लस 3ab का स्क्वायर। a की मान है 2x, b का मान है 1 का स्क्वायर। तो 2x का होल क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब होता है 1 प्लस दिया है 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 का x स्क्वायर। इसी प्रकार से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6x। तो ये आपका घन का प्रसारित रूप हो जाएगा। सेकंड आपको दिया 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इसके लिए हम कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, a माइनस b का होल क्यूब। a माइनस b, तो a की मान है हमें क्या दिया हुआ है, a का मान है 2a, b का मान हमें दिया है 3b। तो a माइनस b का होल क्यूब होता है a का क्यूब, a का क्यूब मीन्स 2a का होल क्यूब माइनस b का क्यूब, b की वैल्यू हमें दी है 3b, 3b का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a का मान है 2a का होल स्क्वायर b, b 3b प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ए का मान हमें 2a दिया है, b का मान 3b दिया है, इसका होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर होगा 8a क्यूब माइनस 3 की क्यूब होता है 27, 27b क्यूब 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा 12, 12 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 12 तियाना होता है 36। तो हो जाएगा ये हमारे पास 36a स्क्वायर b। इसके पश्चात 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9b का स्क्वायर। 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18 और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 54। अब जो गुणांक है उनको देख लेते हैं। यहाँ गुणांक a, b का क्या है स्क्वायर, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा प्रसारित रूप में। नेक्स्ट है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। इसमें कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का सर्वसमीका का प्रयोग करने से पहले a की वैल्यू यहाँ हमें दी हुई है 3/2x और b की वैल्यू हमें दी है 1। इनको हमें सर्वसमीका में रखना है। तो हो जाएगा क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब, a का क्यूब मीन्स 3/2x का क्यूब प्लस b का क्यूब मीन्स 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3/2x का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर मीन्स 3/2x और b का स्क्वायर।
हम सोल्व करेंगे। 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, अब x का क्यूब हो जाएगा x का क्यूब, प्लस हो जाएगा 1 प्लस 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, और 2 का स्क्वायर होता है 4 x स्क्वायर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या प्राप्त होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9, तो 9/2x, तो ये इसका प्रसारित रूप हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया है x माइनस 2/3y का होल क्यूब, तो इसमें कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब हम जानते हैं क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो a का मान हमें यहाँ क्या दिया है x, b का मान हमें क्या दिया है, b का मान हमें दिया 2/3y। ठीक है, अब हमें देखना है कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो a का क्यूब मीन्स x का क्यूब माइनस b का क्यूब मीन्स 2/3 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b 2/3y a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर मीन्स 2/3y का स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, y क्यूब माइनस 3 से 3 है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें प्राप्त होगा 2 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर इंटू y। इसके पश्चात दिया है 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर से 1 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें हर में क्या प्राप्त होगा 3 और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा x y का स्क्वायर। तो ये आपका प्रसार रूप हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी आपको वही सर्व समीकरण पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी के साथ a माइनस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। वही सर्व समीकरण ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको दिया है 100 में से एक कम 99 का क्यूब, इसको आपको a प्लस बी या a माइनस बी में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब में चेंज हो गया। a की वैल्यू आपको क्या दी हुई, a की वैल्यू आपको दी हुई 100, की वैल्यू आपको क्या दी, b की वैल्यू आपको दी है 1। अब आपको उस फॉर्मूले में रख देना है, किसमें, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब होता है 100 का क्यूब, 100 का क्यूब माइनस b का क्यूब, b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab का स्क्वायर। तो 100 का क्यूब हो जाएगा, 100 का क्यूब हो जाएगा 00 00 00, 3 टाइम्स आ जाएंगे। माइनस 1, 100 का स्क्वायर इनको उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30000 प्लस 300। सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको तो 10 लाख में सबसे पहले 300 हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 300 और इनको हम घटा देंगे 30000, इस बार 0 और 1। ठीक है, इसको आपको घटा देना है, तो आपके पास फाइनल वैल्यू प्राप्त होगी 970299। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 102 का होल क्यूब।
होल क्यूब करने के लिए या तो हमें a प्लस बी में चेंज करना है या a माइनस बी में चेंज करना है। तो हम 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब। a का मान हमें दिया है 100, b का मान हमें क्या दिया है 2। अब हो जाएगा, कैसे चेक करेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब को 100 का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस b का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b 3a स्क्वेयर b प्लस 3a b स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर। तो हो जाएगा 100 का क्यूब होता है 100 100 100 3 बार, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 इंटू 2 हो गया 6 और फिर आ जाएगा 4 0 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 को 3 से करेंगे 12 और 100। इनको सभी को जोड़ने पे हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी 1061208। ये आपकी फाइनल वैल्यू आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमें दिया है 998 का होल क्यूब। तो 998 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। यहां हमें a की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, a की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 1000, b की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी 2। अब आपको सर्व समीकरण में रख देना है a का क्यूब मीन्स 1000 का क्यूब माइनस b का क्यूब 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर का b प्लस 3a b स्क्वायर। तो यहाँ 30 का होल क्यूब है तो ये 000 3 बार आ जाएंगे। माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 1000 का स्क्वायर तो 000 2 बार आ जाएंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 000 2 टाइम्स रिपीट हो जाएंगे। प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को 3 से करेंगे 12 और 1000 हो जाएगा। सबसे पहले हम जोड़ने वाला काम कर देते हैं 1 2 3 4 1 2 0 0 0 हो जाएगा और साथ ही साथ 1 2 3 4 5 8। इसको जब फाइनल वैल्यू में प्राप्त होगी 9940119992, इनको आपको घटाओगे तो आपको ये मान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। वही आपको सर्व समीकरण पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब की और a माइनस बी का होल क्यूब। उसके लिए आपको सबसे पहले इनको उसमें चेंज करना है और फिर आप a प्लस बी के होल क्यूब में आपको इसमें चेंज करना है। तो यहां हमें दिया 8a का क्यूब तो हम इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। 2a का होल क्यूब होता है 8 क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस होता है हमें 3a स्क्वेयर b, a का स्क्वेयर b प्लस 3ab का स्क्वेयर। a हमें दिया 2a, b हमें दिया है b। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगी, a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रही है यहाँ पे 2a और b की हमें वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है b। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया a प्लस बी का होल क्यूब मीन्स 2a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2a प्लस बी को 3 टाइम्स लिख देंगे, वही इसके गुणनखंड होने वाले हैं 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट दिया आपको 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab का स्क्वायर। 8a क्यूब होता है 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस होता है 3a स्क्वायर बी। a का मान हमें क्या दिया 2a,
इसका ए स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर। तो हमें a की वैल्यू प्राप्त होगी, a की वैल्यू क्या प्राप्त होगी 2a, b की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है b। ये क्या हो गया a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, मीन्स 2a माइनस बी का होल क्यूब का प्रसार है ये। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2a माइनस बी को 3 टाइम्स लिखेंगे, वही इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। इसको भी आपको चेंज करना है। 27 मीन्स 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 125a क्यूब मीन्स 5a का होल क्यूब। 125 माइनस होता है 3a स्क्वायर बी, a हमें दिया है 3 का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab का स्क्वायर। a हमें दिया है a 3 और b हमें दिया है 5a का होल स्क्वायर। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, a का मान प्राप्त हो गया 3, b का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 5a। तो ये किसका प्रसार है 3 माइनस 5a का होल क्यूब का प्रसार है, वो आपको दिया हुआ था। इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3 माइनस 5a को 3 टाइम्स लिखेंगे, वही इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। तो इसको भी आपको सबसे पहले चेंज करना है। चेंज किस प्रकार के करेंगे, 64a का क्यूब, 64a का क्यूब मीन्स 4a का होल क्यूब होता है 64 माइनस 27 मीन्स 3b का होल क्यूब दिया है हमें, माइनस होता है 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर, a का मान है 4a का स्क्वायर इंटू b 3b प्लस 3ab स्क्वायर, a का मान हमें दिया 4a और b का मान हो गया 3b इसका होल स्क्वायर। अब हमें प्राप्त हो गया a का मान हमें दिया है 4a और b का मान हमें दिया है 3b। तो ये हो गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब। इसका गुणनखंड हो जाएंगे 4a माइनस 3b को 3 टाइम्स लिखेंगे, वही इसके गुणनखंड हो जाएंगे 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। नेक्स्ट है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो इसको भी आपको सबसे पहले उस फॉर्मेट में चेंज करना है। 27p क्यूब मीन्स हो जाएगा 3p है उसका होल क्यूब माइनस 1/216, ये हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब। तो हमें a और b तो यहीं से प्राप्त हो गए। इसके साथ आता है 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, b की वैल्यू हमें दी है 1/6 प्लस 3ab स्क्वायर, a की वैल्यू है 3p, b की वैल्यू है 1/6 का होल स्क्वायर। तो हमें a क्या प्राप्त हो गया 3p, b क्या प्राप्त हो गया 1/6। तो हम क्या लिख देंगे 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब ही हमें यहाँ दिया हुआ है। इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3p माइनस 1/6 को 3 टाइम्स लिखेंगे, वही इसके गुणनखंड है वो हो जाएंगे 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर वो आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका दिया है कि सत्यापित कीजिए कि x की क्यूब प्लस y का क्यूब इक्वल टू x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आपको सत्यापित करना है, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। तो हम राइट हैंड साइड से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड इसको प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है RHS मींस राइट हैंड साइड से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो RHS में वैल्यू दी है x प्लस वाई, x को आपको कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई कर देना है x स्क्वायर
माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। इसके पश्चात दिया है वाई, वाई को भी आपको इस कंप्लीट अंदर वाले से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाई आएगा, फिर इसके पश्चात एक्स को वाई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स वाई स्क्वायर। इसके पश्चात वाई को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स वाई से करेंगे तो आएगा एक्स माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वाई का क्यूब। अब आप देख सकते हो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमें क्या प्राप्त हुआ, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, जो किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने राइट हैंड साइड से लेके सोल्व किया तो हमें क्या प्राप्त होगी, लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रकार से आपको इसका सत्यापन करना है। नेक्स्ट दिया है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इसमें भी हमें राइट हैंड साइड से सोल्व करना है और लेफ्ट हैंड साइड को प्राप्त करना है। हम लिखेंगे राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में हमें दिया है x माइनस वाई, तो सबसे पहले x को आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। इसके पश्चात माइनस वाई को भी आपको कंप्लीट इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। x से जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x का क्यूब प्लस एक्स वाई से करेंगे तो प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक्स वाई का स्क्वायर। फिर हम y को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर y को हम जब एक्स वाई से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर y को हम वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा y का क्यूब। अब आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होगा, एक्स की क्यूब माइनस का वाई की क्यूब, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार से आपको इनका सत्यापन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक की गुणनखंड कीजिए। आपको दे रखा है 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। जैसे कि अपने प्रीवियस में हमने सिद्ध किया था x की क्यूब प्लस y की क्यूब होता है x प्लस y प्लस मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। इसी सर्व समीकरण का हमें यहाँ प्रयोग करके और इसके गुणनखंड करने हैं। इसके 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। सिंपल आप इसको लिख सकते हो। यहाँ हम देखना है कि ये किसका क्यूब है, तो ये है 3y का होल क्यूब, 3y का होल क्यूब प्लस 125z का होल क्यूब। तो हमें a और v की वैल्यू प्राप्त करनी है, उसके पश्चात ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये किसका है, 5z का होल क्यूब। तो हमें a की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, a या हम कह सकते हैं x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी 3y, और y जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 5z। इनकी वैल्यू हम सर्व समीकरण में पुट कर देनी है। सर्व समीकरण x क्यूब प्लस y क्यूब होता है x प्लस y मीन्स 3y प्लस 5z हो जाएगा, और उसके पश्चात होता है x का स्क्वायर। x का स्क्वायर हो जाएगा, x हमें दिया 3y का होल स्क्वायर माइनस है x मल्टीप्लाई बाय y। तो x की वैल्यू है 3y, y की वैल्यू कितनी है 5z, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। उसके पश्चात y का स्क्वायर, y मतलब 5z, 5z का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर देना है, क्या हो जाएगा 3y प्लस 5z, इसके पश्चात 3y का स्क्वायर मीन्स 9y स्क्वायर। 5 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 15yz प्लस 25z स्क्वायर। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट दिया है 64m³ माइनस 343m³। इसके लिए हम किस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, x क्यूब माइनस y की क्यूब। सबसे पहले हमें मान प्राप्त करना है x का मान क्या, x का मान है कितना दिया है 4m, y की वैल्यू हमें दी भी है
7n। इसको हमें सर्व समीकरण में पुट कर देना है। x क्यूब माइनस वाई की क्यूब होता है x माइनस वाई मीन्स 4m माइनस 7n। इसके पश्चात होता है x का स्क्वायर मीन्स 4m का स्क्वायर प्लस xy मीन्स 4m और 7n को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है प्लस y का स्क्वायर मीन्स 7n का होल स्क्वायर। क्या प्राप्त हो जाएगा 4m माइनस 7n। 4m का स्क्वायर हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28mn प्लस 7n का होल स्क्वायर हो जाएगा 49n स्क्वायर। ये इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन वो आपको करना है। नेक्स्ट है कि गुणनखंड कीजिए 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। इसके लिए आपको इस सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। a की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस प्लस c की क्यूब माइनस 3abc होता है a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। इसी में भी सबसे पहले आपको क्या करना है a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a हमें क्या दिया, a हमें दिया है 3x, b की वैल्यू क्या दी हुई है, b की वैल्यू दी है y, c की वैल्यू हमें क्या दी है, c की वैल्यू हमें दी है z। तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c हो जाएगा 3x प्लस y प्लस z, a प्लस b प्लस c हो जाएगा। इसके पश्चात लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b मीन्स y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c मीन्स z का स्क्वायर माइनस ab मीन्स 3xy माइनस bc मीन्स yz माइनस ca मीन्स z इंटू 3x। तो ये हमने सर्व समीकरण में a b c के मान पुट कर दी हैं। तो हमें फाइनल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 3x प्लस y प्लस z। 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। ये इसका मान है वो प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यापित कीजिए x क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz है वो किसके बराबर है, 1/2x प्लस y प्लस z ब्रैकेट में दिया x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। इसके लिए आपको इन सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है। क्या a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a की स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और जैसे कि अभी हमने देखा था a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc होता है a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इसका इसी में भी हम सबसे पहले RHS को लेंगे और RHS से हम LHS का मान प्राप्त करेंगे। तो आपको लिखना है RHS मींस राइट हैंड साइड से हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हम प्राप्त करेंगे। राइट हैंड साइड में दिया है हमें 1/2 x प्लस y प्लस z, ब्रैकेट में दिया x माइनस y का होल स्क्वायर होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। इसके पश्चात ये है y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2yz, z माइनस x हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2xz। तो हमें प्राप्त होगा 1/2 x प्लस y प्लस z। देख सकते हो x स्क्वायर और x स्क्वायर दो बार आया है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार y स्क्वायर 2 टाइम्स आया तो y स्क्वायर भी 2y स्क्वायर हो जाएगा, z भी 2 टाइम है तो z का हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2xz। इसका आंसर हो जाएगा 1/2 x प्लस y प्लस z।
2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये सभी में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो बाहर क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा और अंदर प्राप्त हो जाएगा हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जो हम जानते हैं किसकी वैल्यू है a की क्यूब माइनस प्लस b की क्यूब माइनस, जो हमें वैल्यू प्राप्त हो गई है किसकी, जो हमें सर्व समीकरण में चाहिए थी, क्या प्राप्त होगी x ये तो कैंसिल हो गया तो ये हट जाएगा और हमें फाइनल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी क्या x की क्यूब, फाइनल हमें क्या प्राप्त हो जाए x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जो हम जानते हैं इस सर्व समीकरण से कि ये किसका मान है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये किसका मान हो जाएगा a की क्यूब मींस a की क्यूब यहाँ है x की क्यूब, ये किसका मान है x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz, तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया LHS। इस प्रकार से आपको इसको सिद्ध करना है या सत्यापित करना है। नेक्स्ट आपको दिया है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर शून्य के बराबर है तो आपको बताना ये दिखाना है कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू 3xyz है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है x प्लस वाई इक्वल टू लिखना है आपको माइनस जेड और दोनों तरफ क्यूब करना है, दोनों तरफ क्यूब करने पे आपको क्या प्राप्त होगा x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब। अब आप सर्व समीकरण से जानते हो कि a प्लस b का होल क्यूब होता है a की क्यूब मीन्स x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा RHS साइड माइनस जेड का क्यूब। इसको आपको इस प्रकार से सोल्व करना है x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy आपको कॉमन लेना है, इसके पश्चात यहाँ प्राप्त होगा x प्लस वाई बराबर में दिया है माइनस का जेड की क्यूब। ठीक है, अब आप जानते हो x प्लस वाई की मान हम जानते हैं क्या है माइनस का जेड, तो ये प्राप्त हो जाएगा x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का जेड इक्वल टू माइनस का जेड क्यूब। तो हमें जो क्या प्राप्त करना था कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू क्या है 3xyz, ये हमने प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर है वो लिखना है। नेक्स्ट है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना आप इनके मान प्राप्त कीजिए। दिया है a की क्यूब प्लस b की क्यूब c की क्यूब। जैसा कि हम जानते हैं अगर इस सर्व समीकरण में a की क्यूब प्लस b की क्यूब और c की क्यूब में अगर a प्लस b प्लस c का योग अगर 0 है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब का मान हो जाएगा 3abc। अब आपको देखना है यहाँ आपको क्या क्या मान दिए हैं और उनको जोड़ के चेक करना है। a की वैल्यू हमें दी है माइनस की 12, b की वैल्यू हमें क्या दी है 7, c की वैल्यू हमें दी है 5। अब आप देख सकते हो 7 और 5 होता है 12 और a की मान है -12, इसका मतलब a प्लस b प्लस c है उसका मान क्या है 0। a प्लस b प्लस c है वो हमें क्या प्राप्त हो रहा है माइनस का 12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब का मान हो जाएगा 3abc। a का मान है माइनस का 12, b का मान है 7, c का मान है 5। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। फाइनल आंसर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1260। इसी प्रकार से आपको सेकंड करना है।
सेकंड में भी आपको सबसे पहले देखना है कि ए बी सी आपको क्या दिया। ए का मान दिया हुआ है 28, बी की वैल्यू आपको दी है -15, सी की वैल्यू आपको दी है -13। ये क्या हो जाएगा 1। अब आप चेक करना है a प्लस बी प्लस सी का। a प्लस बी प्लस सी 28 माइनस 15 माइनस 13, इसका मान क्या है 0। अगर 0 है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब का मान हो जाएगा 3abc। 3abc 3a की वैल्यू है 28, b की वैल्यू है -15, c की वैल्यू है -13। 16380 ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें से उनके क्षेत्रफल आपको दिए और प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के लिए आपको संभव जो व्यंजक है वो ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी आपको क्या दिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। ये द्विघात समीकरण है, इसको आपको उसके मूलों के फॉर्म में चेंज करना है। चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट और थर्ड पद है इनका गुणनफल ये का गुणनफल है और ये उनके इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं कि इनका गुणनफल तो हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई और इनको जोड़ने पे आएगा 35a। आपको सबसे पहले देखना है 25a² और 12 को मल्टीप्लाई करना है, तभी हम इसके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 25 और 12 ये हो जाएगा 300 का a²। अब इस 300 के अभाज्य गुणनखंड करके हमें इस प्रकार से करना है कि उन गुणनखंड का योग -35a प्राप्त हो। सबसे पहले हम देख सकते हैं 150 हो जाएगा, इसके पश्चात क्या हो जाएगा 75, इसके पश्चात आप 3 से करके 25 भाग देके फिर 5 ये हो जाएगा 5 बार और फिर 1 बार। इस प्रकार से आप इसके अभाज्य गुणनखंड, इन गुणनखंड का इस प्रकार का फॉर्म बनाना है कि इनको जोड़ने पे माइनस का 35a आए और गुणन करने पर 300a² प्राप्त हो। तो आप सिंपल देख सकते हो कि इनके गुणनखंड है वो क्या हो जाएंगे माइनस का 20 और माइनस का 15। जैसे 5 को 2 × 2 4 को 5 से करेंगे आ जाएगा 20 और 5 को 3 से करेंगे आ जाएगा 15। आप इनके गुणनखंड लिखोगे 25a² माइनस का 20a माइनस का 15a प्लस 12। तो हो जाएगा आपको 5a इसमें कॉमन आ जाएगा और 5a माइनस का 4 हो जाएगा, फिर यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा माइनस का 3, ये भी आ जाएगा 5a माइनस का 4। आपके फाइनल जो गुणनखंड है वो प्राप्त हो जाएंगे 5a माइनस 4 5a माइनस 3 जो आयत की लंबाई और चौड़ाई है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। सेकंड में आपको जो क्षेत्रफल है वो दिया है L इंटू बी, आपको दिया है 35y² प्लस 13y माइनस 12। इसको भी आपके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 35y² और इसकी को सेम उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करके और आपको गुणनखंड ज्ञात करने तो आपको प्राप्त होंगे 28y माइनस 15y माइनस 12। आप कॉमन लेके इसको गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो। 7y कॉमन लेंगे तो आएगा 5y प्लस 4, इसमें कॉमन आ जाएगा 3 तो हो जाएगा 5y प्लस 4। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 7y माइनस का 3 और 5y प्लस का 4 जो आयत की लंबाई और चौड़ाई के संभावित व्यंजक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि घनाभों के जिनके आयतन नीचे दिए हुए हैं, घनाभ है उसका आयतन क्या होता है LBH लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, उनके विमाओं के संभव व्यंजक है वो आपको बताने हैं।
आपको LBH इक्वल टू आपको दिया है, क्या दिया है, 3x² माइनस 12x। आप सबसे पहले इसमें 3x है वो कॉमन ले सकते हो, 3x कॉमन लेने पे हमें क्या प्राप्त होगा, x माइनस 4। तो इसके लंबाई है वो 3, चौड़ाई है वो x और ऊंचाई है वो x माइनस 4। ये इसके संभावित व्यंजक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट है वो पार्ट करना है। सेकंड भी इसी प्रकार से करना है। आपको क्या दी हुई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो गुणनफल दिया है वो दिया है 12ky का स्क्वायर प्लस 6ky माइनस 20k। तो कंप्लीट इक्वेशन में 4k कॉमन ले सकते हैं। इसके पश्चात हमें प्राप्त होगा 3y का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने पे हमें प्राप्त हो जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस 5। इसके गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे 4k 3y प्लस 5 और y माइनस 1। तो ये इसके संभावित लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के व्यंजक हो सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसके आंसर्स हैं वो करने हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि फ्यूचर में इसी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।